बात करूं m तो m का मतलब यहां पे होता है मल्टीपल्स। क्या उससे बड़े नंबर को उठाइए, आप देखिए क्या 8 से ये डिविजिबल है तो आंसर आएगा यस, यानी इसको कट कर दीजिए। 12 से ये डिविजिबल है यस, इसको भी कट कर दीजिए। और 24 से ये डिविजिबल है यस, इसको भी कट कर दीजिए। यानी इसका जो एलसीएम होगा वो बिना किसी मेहनत के क्या आ जाएगा 48। क्लियर है आप सब लोग को। यहाँ पे एफ का मतलब क्या होता है फैक्टर्स। दिखाया कि सबसे पहले आपको क्या देखना है, गैप देखना है। जो सबसे छोटा गैप होगा वही आपका एचसीएफ होगा या उसका फैक्टर। गैप कितने का है तो आप कहेंगे सर 20 का, या तो 20 इसका एचसीएफ होगा या 20 का फैक्टर। 20 का फैक्टर ऊपर से नीचे की तरफ 1 से नहीं जाना, तो 20 के बाद 20 का फैक्टर क्या होगा 10। 10 से क्या ये दोनों नंबर डिवाइड है नहीं, और नीचे जाइए 10 के बाद क्या होगा 5, यानी इनका एचसीएफ क्या आ जाएगा 5। आप सभी लोगों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं जितेश आप सब लोग का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल अध्ययन कैंपस पे। आज की क्लास में हम लोग करने वाले हैं एलसीएम और एचसीएफ के बेसिक कॉन्सेप्ट। आप कोई भी चैप्टर करें, चाहे आप फ्रैक्शन को कंपेयर करें, चाहे आप रेशियो करें, चाहे आप टाइम एंड वर्क करें, हर चैप्टर में कहीं ना कहीं एलसीएम का यूज होता है। मैं यहाँ पे आपको एलसीएम के एप्लीकेशन नहीं समझाऊंगा, वो प्रॉपर आपका एलसीएम का क्या हो गया एक चैप्टर हो गया जिसमें हम देखते हैं एलसीएफ इंटू एचसीएफ क्या होता है, एलसीएम और एचसीएफ में क्या रिलेशन है, वो एक अलग प्रॉपर चैप्टर है। यहाँ पे मैं आपको वो बताने वाला हूं कि हम एलसीएम और एचसीएफ को जल्दी से कैसे निकालें, एलसीएम होता क्या है, एचसीएफ क्या होता है, इन चीजों को हम आज की क्लास में देखेंगे। बहुत सारे बच्चों को एलसीएम निकालने आता है, उनको आता भी है, लेकिन मेरा जो आज का ऑब्जेक्टिव है वो है कि एलसीएम निकालने में आपको टाइम वेस्ट नहीं करना। आपने नंबर को देखा, थोड़ा बहुत आपको टेबल अब तक याद हो गया होगा, क्योंकि मैं लास्ट 10 डेज से आपको कंटिन्यू टेबल के लिए बोल रहा हूं। और आपको अगर थोड़ी बहुत टेबल पता है तो आप देखेंगे कि जिस क्वेश्चन में एलसीएम का एप्लीकेशन यूज होता है उसमें आपको एलसीएम निकालने के लिए पेन की जरूरत नहीं होगी। सबसे पहले हम लोग समझेंगे कि एलसीएम होता क्या है। पहले थोड़ा सा आप पेशेंस रखेंगे, फिर मैं मेन पॉइंट पे आऊंगा। तो अगर मैं बात करूं एम, तो एम का मतलब यहां पे होता है मल्टीपल्स। क्या होता है भाई मल्टीपल्स, नाम में ही है। मल्टीपल्स का मतलब क्या हो गया मल्टीप्लाई। जैसे मैं आपसे पूछूं 2 का मल्टीपल, तो आप बोलेंगे सर 2 का टेबल 2 4 6 8 10 12 ऐसे चलता चला जाएगा। मैं आपसे पूछूं 2 का सबसे छोटा मल्टीपल, तो आप बोलेंगे सर 2 ही है। और मैं आपसे पूछूं 2 का सबसे बड़ा मल्टीपल, तो आप बता ही नहीं सकते क्योंकि वह इंफिनिटी तक जा रहा है। क्लियर है। एक और नंबर लेता हूं मैं, सपोज दैट मैं ले लूं नंबर 3। मैं आपसे पूछूं 3 के मल्टीपल, तो आप बोलेंगे सर 3 6 9 12 15, यानी सीधे सीधे 3 का टेबल। 3 का सबसे छोटा मल्टीपल 3 और सबसे बड़ा मल्टीपल इनफाइनाइट तक चला जाएगा। एक और नंबर मैं ले लूं अगर 4, और मैं आपसे पूछूं 4 के मल्टीपल्स, तो आप बोलेंगे 4 8 12 16 20, ये चलता चला जाएगा। यानी इसका भी सबसे छोटा मल्टीपल क्या है 4 है, और सबसे बड़ा मल्टीपल क्या है इनफाइनाइट है। क्लियर है। यानी अब तक आपको मल्टीपल का मतलब समझ में आ गया होगा। मल्टीपल का मतलब उस नंबर का टेबल। क्लियर है ये बात। चलिए अब आते हैं यहां पे अगला वर्ड जो है आपका कॉमन। क्या है भाई कॉमन। ठीक है, कॉमन का मतलब जो सब में हो। तो आप ध्यान से देखिए, अगर मैंने आपका 2 का भी लिखा, 3 का भी लिखा और 4 का भी लिखा, तो सब में कहीं ना कहीं 12 आपको कॉमन दिख रहा है। इसके आगे जाएंगे तो इसमें भी 24 आएगा, इसमें भी कहीं ना कहीं 24 आएगा, इसमें भी कहीं ना कहीं 24 आएगा। फिर आगे जाएंगे इसमें भी 36 आएगा, इसमें भी 36 आएगा, इसमें भी 36 आएगा। यानी ये भी एक प्रॉब्लम आ गई कि कॉमन भी बड़े सारे हैं। मैं पूछूं सबसे बड़ा, तो जब सबसे बड़ा मल्टीपल डिसाइड नहीं हो रहा है तो सबसे बड़ा कॉमन भी डिसाइड नहीं होगा। इसलिए यहां पे एक नया वर्ड आ गया आपका, क्या भाई लीस्ट, या कहीं कहीं इसको मिल जाएगा आपको लिखा हुआ या पढ़ा हुआ लोवेस्ट। यानी एलसीएम का मतलब क्या बना लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल। क्लियर है।
तो आप ध्यान से देखिए तो 2 का, 3 का और 4 का सबसे छोटा कॉमन मल्टीपल जो है वो क्या है, मेरा 12 है। क्लियर है ये बात? यानी 2, 3, 4 का जो मल्टीपल है वो देखिए, सबसे छोटा नंबर इसमें क्या है 2, तो 2 से शुरू होगा। सबसे बड़ा नंबर क्या है 4, यानी मल्टीपल 4 का मल्टीपल 4 से छोटा नहीं हो सकता। तो 2, 3, 4 का भी मल्टीपल सबसे बड़े नंबर से तो छोटा हो ही नहीं सकता, यानी 4 के हमें आगे ही जाना है, 4 से पहले हमारा मल्टीपल नहीं मिल सकता। क्लियर है? तो आई होप आपको एलसीएम का मतलब समझ में आ गया होगा कि क्या होता है। अब अगर मैं बात करूं निकालने की, तो आप लोग बचपन से, जैसे मैं आपसे पूछूं 10, 12, 15 का एलसीएम बताओ, तो आप सब लोग की बचपन से आदत बनी हुई है या आपके स्कूल में सर या मैडम ने सिखाया होगा कि बेटा खाने बना लो। आप यही काम करते हो, तुरंत नंबर लिए, 2 से शुरू हो गए, 5, 6, 15, फिर 2 से शुरू हो गए, 5, 3, 15, फिर 3 से आपने कर लिया 5, 1, फिर यहां पे लिख दिया 15, फिर आपने 5 से किया 1, 1, 3, फिर आपने, अच्छा यहां पे 3 से किया हुआ ना, तो ये 5 आ जाएगा, 5, और फिर आपने 5 से कर दिया तो ये क्या आ गया 1। यानी आप तब तक करते रहते हैं जब तक आपको नीचे 111 का डेकोरेशन न दिखे। बात समझ में? आपका मन ही नहीं मानता है। देखिए, सबसे पहले आपको इस प्रोसेस को बंद करना। अगर आप इसके थ्रू जाना भी चाहते हो तो आप तब तक डिवाइड करो जब तक सिर्फ 2 नंबर हो। जब 2 नंबर से कम हो जाए तो आप डिवाइड करना बंद कर दो। जैसे इसी क्वेश्चन को अगर मैं आपको फर्स्ट स्टेप में सिखाना चाहूं तो मैं कहूंगा 10, 12, 15, 2 से मैंने डिवाइड किया, 2, 5, 2, 6, 15। अगला मुझे 2 से करने की जरूरत नहीं है। समझिए क्यों? क्योंकि 2 से इसमें सिर्फ एक ही नंबर कट रहा है। मैंने क्या बताया कि आपको नंबर वही उठाना है जिससे कम से कम 2 नंबर उठे। पहली चीज ये है। दूसरा, हमेशा प्राइम नंबर से डिवाइड करना होता है। प्राइम नंबर को हम बाद में एक्सप्लेन करेंगे क्या होता है, फिलहाल के लिए मैं लिख देता हूं। 2 से, 3 से, फिर 5 से, 7 से, 11 से, इस तरह के नंबर से डिवाइड करना होता है। अगर आप 6 से, 8 से डिवाइड करेंगे और सारे नंबर डिवाइड नहीं होंगे तो एलसीएम आपका गलत हो जाएगा। पर्टिकुलर एलसीएम चैप्टर में, जहां पे एलसीएम का एप्लीकेशन है, वहां कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आप 20 की जगह 40 भी निकाल देंगे तो क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। लेकिन एक्चुअल जहां एलसीएम की बात किया जाएगा, वहां अगर आप बड़े नंबर से करेंगे तो आपको थोड़ी सी सावधानी बरतनी होगी। वो मैं एग्जाम्पल में आपको समझाऊंगा कैसे। तो मैंने 2 से नहीं करना, मैं किस पे जाऊंगा, 3 पे, 2 और 5, फिर मैं किस पे जाऊंगा, 5 पे, क्योंकि 2 नंबर कट रहे हैं। अब इसके बाद से आपको 2 को लिखने की जरूरत नहीं है। जो नंबर है उनको मल्टीप्लाई कर दिए, 2, 3 जा 6, 6, 5 जा 30, 32 जा 60। ये तो हो गया बेसिक, जो आपकी आम जिंदगी है। अब आप बताओ कि अगर आपको एलसीएम का एप्लीकेशन यूज करना और आप 10 से 15 सेकंड एलसीएम निकालने में ही लगा दोगे तो मेरे भाई क्वेश्चन कब सॉल्व करोगे? समझ में आ रही बात? यानी इस नंबर को देख के ही आपको एलसीएम आना चाहिए। बस वही चीज मुझे सीखनी है। अभी मैंने क्या बताया, एलसीएम का मतलब क्या है, मल्टीपल। तो आप बताओ, मल्टीपल तो 15 से नीचे तो होगा ही नहीं, क्योंकि 15 का भी मल्टीपल चाहिए। तो इस तरह के क्वेश्चन में हम सबसे बड़े नंबर को उठा लेते हैं। 10, 12, 15 मुझे दिखा, आप में से बड़े सारे बच्चों को पता चल गया होगा कि इसका एलसीएम क्या होगा। लेकिन जिनको नहीं पता चला उनके लिए मैं आता हूं। आपको क्या करना है, जितने भी नंबर गिवन हैं उसमें से बड़े नंबर को उठाना है। तो 10, 12, 15 में बड़ा नंबर क्या है, 15। क्या 15 10 और 12 से डिविजिबल है? तो नहीं। तो आप 15 का टेबल पढ़िए, 15 2 जा 30। क्या 30 10 और 12 से डिविजिबल है? तो नहीं। आप कहेंगे कि सर 10 से तो डिविजिबल है बट 12 से नहीं, हमें दोनों से चाहिए। उसके आगे चलेंगे, 15 3 जा 45, 45 भी 10 और 12 से नहीं है। फिर आगे चलेंगे, 15 4 जा 60, 60 15 का एक ऐसा मल्टीपल है जो 10 से भी डिवाइड हो रहा है, 12 से भी डिवाइड हो रहा है। तो हमारा एलसीएम क्या आ जाएगा, 60। आई होप आपको क्लियर हुआ। क्या करना है, जितने भी नंबर दिए गए हैं उसमें से सबसे बड़े नंबर को उठाना है। चेक करना है कि ये बाकी बचे हुए नंबर से डिवाइड हो रहा है या नहीं हो रहा। अगर आपका डिवाइड हो रहा है, वेल एंड गुड। नहीं हो रहा तो उस नंबर का हम क्या करेंगे, टेबल पढ़ेंगे। जैसे
10, 12, 15 में सबसे बड़ा नंबर 15, 15 डिवाइड नहीं हो रहा है, 15 2 जा 30, 30 भी दोनों से नहीं डिवाइड हुआ, 15 3 जा 45, ये भी नहीं हुआ, लेकिन 15 4 जा 60 दोनों नंबर से डिवाइड हो गया, यानी एलसीएम क्या आ जाएगा 60। क्लियर। बाकी बची खुची कसर जो है वो हम लोग क्वेश्चन के साथ दूर कर लेंगे। करते हैं क्वेश्चन को। चलिए, बड़े सारे क्वेश्चन हमने लिए हुए हैं एलसीएम एचसीएफ के। चलिए, ये क्वेश्चन दिया हुआ आपका 8, 12, 24 और 48 का हमें क्या निकालना है एलसीएम। कोई भी बच्चा आप में से पेन नहीं चलाएगा। मैंने क्या ट्रिक बताया, सबसे पहले 8, 12, 24, 48 आप सबसे बड़े नंबर को उठाइए। आप देखिए क्या 8 से ये डिविजिबल है, तो आंसर आएगा यस, यानी इसको कट कर दीजिए। 12 से ये डिविजिबल है, यस, इसको भी कट कर दीजिए। और 24 से ये डिविजिबल है, यस, इसको भी कट कर दीजिए। यानी इसका जो एलसीएम होगा वो बिना किसी मेहनत के क्या आ जाएगा 48। क्लियर है आप सब लोग को, समझ में आ रही बात। मैंने पहला बेसिक सिंपल सा क्वेश्चन इसीलिए लिया था ताकि आपको मैं समझा सकूं। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। 4, 3, 6, 12, 15 में सबसे बड़ा नंबर 15। 15 जिन जिन नंबर से कट सकता है उसको हटा दीजिए। 3 से कट सकता है, 3 को मैंने कैंसिल कर दिया। अब देखते हैं इन सबसे नहीं कट रहा है, 15 का टेबल पढ़ेंगे। 15 2 जा 30, 34 से डिविजिबल नहीं है, 6 से है, 12 से भी नहीं है, नई बात बनी। आगे चलते हैं। 15 3 जा 45, अभी भी बात नहीं बनी। लेकिन 15 4 जा, जैसे ही मैं 60 पे आया तो 60 4 से भी कटता है। मैंने पहले बताया कि भाई टेबल 20 तक याद होने चाहिए तभी ये बात बनेगी, अदरवाइज वहीं लकीर के फकीर आप बने रहेंगे और उससे आपका पेपर क्लियर नहीं होगा। 60 4 से कटता है जी, बिल्कुल कटता है। 6 से कटता है, बिल्कुल कटता है। 12 से कटता है, कटता है। 15 से तो मल्टीप्लाई किया था, तो एलसीएम क्या हो गया आपका 60। अगला प्रश्न उठाते हैं। अगले में क्या दिया हुआ आपका 30, 10, 12, 15, 20, 30। सबसे पहले क्या करना है, सबसे बड़ा नंबर क्या है 30। 30 जिससे जिससे कटता है उसको काट दो। 10 और 20 से कटता है, कट गया। अब देखते हैं 30 12 और 20 से कटता नहीं। 30 का टेबल, 30 का टेबल मतलब मैंने पहले भी क्लास में बता रखा हूं कि 3 का टेबल, 3 दूनी 6, एक जीरो लगा लिया 60। क्या 60 12 से कटता है, यस। 20 से कटता है, यस। एलसीएम क्या आ गया 60। तो आई होप आपको अब तक बात समझ में आ गई होगी। अगला प्रश्न लेते हैं। 6, 8, 10, 12, 16 सबसे बड़ा नंबर 16। 16 6 से कटता है नहीं, लेकिन 8 से कटता है। 10 से कटता है नहीं, 12 से भी नहीं। 16 का टेबल, 16 दूनी 32, कोई फायदा नहीं हुआ। 16 3 48, इससे भी कट गया, इससे भी कट गया। आगे चलते हैं। 16 चक्के 64, 10 से नहीं कटा। 16 पंजे 80, 80 जो है वो आपका क्या हो गया, सॉरी एक मिनट, ये 12 नहीं कटना था, ठीक है, क्योंकि हमने 48 को तो लिया ही नहीं ना, यहां पे गड़बड़ होगा। मैं फिर से एक्सप्लेन करता हूं। 16 सबसे बड़ा नंबर था। 16 आपका 6 से नहीं कटता, 8 से कटता है, मैंने कट कर दिया। बाकी यहां पे 6 भी बचा रह जाएगा अभी, ठीक है। आगे पढ़ते हैं हम लोग। 16 2 जा 32, नहीं कटा। 16 3 जा 48, 48 6 से कट रहा है, 12 से कट रहा है, लेकिन 10 से नहीं कट रहा। और आगे चलेंगे। 16 5 जा 80, 80 जो है वो 10 से कट रहा है, बाकी इन दोनों से नहीं कट रहा है। ऐसे जब आप टेबल पढ़ेंगे तब आपके दिमाग में आ रहा है क्या कभी एक नंबर से कटने वाला मिल रहा है, कभी एक नंबर से कटने वाला नहीं मिला। तो इसमें थोड़ा सा दिमाग कैसे यूज करना है, जैसे अभी जब आप 48 पे पहुंचे थे तो ये 6 से भी कट गया था और 12 से भी कट गया था। वहीं से मैं आपको एक छोटा सा दिमाग दे रहा हूं कि जब मैं 48 पे पहुंच रहा हूं तो ये 12 को भी खत्म कर दे रहा है, 6 को भी खत्म कर रहा है, बस बेचारा फर्स्ट कौन जा रहा है 10। और इसी में थोड़ा सा दिमाग लगा लें तो 10 में भी 2 है, यहां पे भी 2 है, यानी इसके साथ वाला जो 5 है ना वो मुझे नहीं मिल रहा है। समझ में आ रही बात। मैंने बताया कि आप करते करते नई स्टेप को डेवलप करना है। कैसे, इन सारे क्वेश्चन में तो बात बन गई थी। यहाँ टेबल पढ़ते पढ़ते आप पता चलेगा कि 10 तक आपको टेबल आता है, 16 10 जा 60 पे कहानी खत्म। आप बोलोगे सर ये तो हुआ ही नहीं, आपने वो सिखा दिया जो होने वाले थे। तो मैं आपको इसी में एक नई चीज डेवलप करने के लिए बोल रहा हूं क्या कि 16 का मैं टेबल पढ़ के जब 48 पे पहुंचा तो सारे नंबर एलिमिनेट हो गए एक्सेप्ट 10। 10 का मतलब क्या है 2 इंटू 5, तो 2 से तो कट रहा है, किससे नहीं कट रहा 5 से। अगर मैं इसके साथ एक 5 लगा दूं
48 पंजे 240, तो मेरा काम हो गया। समझ में आई बात? तो इस तरह से भी आप क्या करेंगे, बड़े नंबर को उठाया, जितने नंबर कटने वाले हैं कट गए, जो बच गया उसको क्या कर देंगे, हम ब्रेक कर देंगे और वहां से भी बात बन जाएगी। ठीक है, अगला जो क्वेश्चन है वो किसमें है आपका, फ्रैक्शन में है। फ्रैक्शन में एलसीएम का मतलब क्या होता है समझ लीजिए। अगर कोई फ्रैक्शन में है तो हम क्या करते हैं, न्यूमरेटर का एलसीएम और डिनोमिनेटर का एचसीएफ निकालते हैं। क्लियर? एलसीएम निकालना तो मैंने आपको सिखा दिया। हाँ, कभी ऐसे नंबर टकरा जाएं जिसमें कोई कॉमन ही ना हो, जैसे 4 3 7 में कुछ भी कॉमन नहीं है, तो इसका एलसीएम मतलब सीधे इनको आपस में क्या कर दीजिए, मल्टीप्लाई। इस तरह के नंबर को क्या बोला जाता है, को प्राइम। जैसे मैं पूछूं 2 और 3 का एलसीएम, कुछ भी कॉमन नहीं है तो बोल दीजिए सर 6। मैं पूछूं 5 और 7 का एलसीएम, कुछ भी कॉमन नहीं है, 35। यानी कभी ऐसे नंबर टकरा जाएं जिनमें कुछ कॉमन ही ना हो, तो उनका एलसीएम सीधे सीधे उन तीनों का आपस में क्या हो जाएगा, 3 नंबर 4 नंबर जितने भी नंबर हो उनका आपस में मल्टीप्लीकेशन हो जाएगा। क्लियर है ये बात? अब यहां पे देखिए नंबर क्या है, 4 3 7। तो 4 3 7 में कुछ भी कॉमन नहीं है तो मल्टीप्लाई कर दीजिए, यानी न्यूमरेटर में क्या आ गया, 84। क्लियर? अब होता क्या है, डिनोमिनेटर का एचसीएफ। किसका एचसीएफ भाई, डिनोमिनेटर का एचसीएफ। चूंकि मैंने आपको सिखाया नहीं है तो थोड़ी देर के लिए, अभी इसके बाद ही हम एचसीएफ ही शुरू कर रहे हैं। 5 10 15 का एचसीएफ जो होता है वो 5 होता है। क्लियर? कैसे होता है, क्यों होता है, ये बस अभी थोड़ी देर बाद हम लोग डिस्कस कर लेंगे। क्लियर? तो मैंने यहां पे सिंपल नंबर भी दिखाया, फ्रैक्शन भी दिखाया। कई बार एग्जामिनर क्या करता है, आपका टाइम वेस्ट कराना चाहता है, और टाइम वेस्ट कराने के लिए वो क्वेश्चन को ना पावर के फॉर्म में दे देता है। पावर के फॉर्म में मतलब जैसे ये दे दिया, एक नंबर ये है, अगर आप लोग को दिख रहा होगा तो 2 का पावर 3 इंटू 3 का पावर 2 इंटू 5, दूसरा नंबर ये दिया हुआ है और तीसरा नंबर ये दिया हुआ है, और इसका आपसे पूछ देगा एलसीएम। अब बच्चे क्या करते हैं कि पहले इस नंबर को 2 दूनी 4 दूनी 8 कर लेंगे, 3 तरीके 9 कर लेंगे, 72 72 पंजे 360 कर लेंगे और लेके बैठ जाएंगे। कुछ भी ऐसा नहीं करना है। सबसे पहले जितने भी नंबर हों उनके मैक्सिमम पावर को लिख दीजिए, वहीं आपका एलसीएम हो जाएगा। सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं है। 2 का पावर यहां पे 3 है, यहां 2 है, यहां 4 है, सबसे बड़ा पावर 4। क्लियर? 3 का सबसे बड़ा पावर यहां पे 2 है, यहां पे 3 है, यहां पे 1 है, यानी सबसे बड़ा पावर क्या है, 3। इसके बाद आते हैं 5 का पावर यहां पे 1 है, यहां पे 2 है, यहां पे 1 है, यानी सबसे बड़ा पावर। या तो नंबर आपको इस फॉर्म में देगा या कहीं ना कहीं इनके मल्टीपल के फॉर्म में देगा। क्लियर है? तो इस तरह के क्वेश्चन को तो आप सीधे सीधे ऑप्शन में आंसर को टिक करेंगे। तो आई होप आपको एलसीएम का जो बेसिक्स है ना, कि एलसीएम होता क्या है, और क्वेश्चन में जब एलसीएम आ जाए, एलसीएम क्वेश्चन नहीं, क्वेश्चन के पार्ट में जब एलसीएम आ जाए, जैसे मैंने आपको बताया टाइम एंड वर्क में, टाइम स्पेस डिस्टेंस में, रेशियो में, इन सब में एलसीएम का बड़ा यूज होता है। फ्रैक्शन में तो वहां एलसीएम के लिए आपको अपना टाइम वेस्ट नहीं करना है। वहां कैसे सॉल्व करना है, फटाफट नंबर देखे और अपने ऑब्जर्वेशन के बेस पे एलसीएम को निकालना है। क्लियर है? चलिए अब हम लोग थोड़ा सा समझते हैं एचसीएफ को। ठीक है, अगर मैं आपसे बात करूं एचसीएफ की, तो देखिए एलसीएम का मतलब क्या था, लीस्ट कॉमन मल्टीपल। मल्टीपल का मतलब मैंने आपको समझा दिया, यहां भी इधर से शुरू करते हैं। तो यहां पे एफ का मतलब क्या होता है, फैक्टर्स। क्या होता है बच्चों, एफ का मतलब फैक्टर्स। फैक्टर्स का मतलब होता है जो नंबर को डिवाइड करे। क्लियर है? नंबर को क्या करे, डिवाइड करे। जैसे मैं आपसे पूछूं कि 8 के क्या क्या फैक्टर होंगे, तो आप बोलोगे सर 8 को डिवाइड करने वाले जो नंबर हैं वो 1 भी है, 2 भी है, 4 भी है, 8 भी है। यानी ये सब किसके फैक्टर्स हैं, 8 के। मैं आपसे पूछूं 12 के फैक्टर्स, तो आप कहेंगे कि सर 1 भी है, 2 भी है, 3 भी है, 4 भी है, 6 भी है। ये सब किसके फैक्टर्स हैं भाई, 12 के। अगर मैं आपसे पूछूं, एक नंबर और ले लेते हैं कि 6 के फैक्टर्स क्या होंगे, नहीं 6 थोड़ा सा छोटा हो जाएगा, बड़ा नंबर एक ले लेते हैं। मैं आपसे पूछूं 24 के फैक्टर्स क्या होंगे, तो आप कहेंगे सर 1 भी है, 2 भी है, 3 भी है, 4 भी है, 6 भी है, 12 भी है और
एक नंबर मैं खुद ही छोड़ा, नंबर भी तो खुद में अपना फैक्टर्स हैं, यानी ये सब के सब नंबर इन सबको डिवाइड कर रहे हैं। आई होप आपको चीजें समझ में आ रही होगी कि फैक्टर का मतलब क्या है, जो नंबर को डिवाइड करे। क्लियर है? फैक्टर्स का मतलब क्या है, जो नंबर को डिवाइड करे। मल्टीपल का मतलब क्या था, जो नंबर से डिवाइड हो, या मल्टीपल का मतलब ये भी मत सोचो सिंपल मल्टीप्लाई। फैक्टर का मतलब जो इसको डिवाइड करे। अब देखिए अगला वर्ड क्या है, कॉमन। क्या है भाई? कॉमन। अब देखिए एक छोटी सी समस्या आ रही है। समस्या क्या है कि अगर मैं इसमें कॉमन देखूं तो 1 भी मुझे दिख रहा है, 2 भी मुझे दिख रहा है, 4 भी मुझे दिख रहा है। आप किसी भी नंबर का फैक्टर लिखेंगे तो उसमें बाय डिफॉल्ट 1 आएगा ही आएगा। इसीलिए 1 को यूनिवर्सल फैक्टर बोला जाता है। 1 हर एक नंबर को डिवाइड करता है। कोई ऐसा दुनिया में नंबर नहीं बना है जो 1 से डिवाइड न हो, यानी 1 हमारा क्या है, यूनिवर्सल फैक्टर है। क्लियर है बात? यानी 1 तो होने से, इसीलिए इसके साथ वर्ड क्या लगा है, एचसीएफ। एचसीएफ का मतलब क्या होता है आपका, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। हाईएस्ट ही क्यों निकाला जाता है भाई, क्योंकि लोवेस्ट जो है वो बाय डिफॉल्ट क्या है, 1 है। इसीलिए जब फैक्टर की बात होती है तो हम वहां पे हाईएस्ट ढूंढते हैं, और जब एलसीएम की बात होती है तो हम वहां पे लोवेस्ट ढूंढते हैं। समझ में आ रही बात? तो एचसीएफ का मतलब यहां पे क्या है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। क्लियर? तो अब देखिए कि अगर मैं बात करूं 8, 12, 24 में, तो इनका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर जो होगा वो हर हाल में अगर आप देख पा रहे होंगे तो 4 होगा। 4 के अलावा कोई भी बड़ा नंबर इन सबको डिवाइड नहीं कर रहा। बचपन से जो हमें सिखाया गया है एचसीएफ निकालने का, वो क्या है कि भाई एक नंबर को दूसरे नंबर से डिवाइड कर दो। अगर आपको कुछ याद आ रहा होगा तो कुछ ऐसा करते थे। फिर किससे डिवाइड हुआ, 12 से। एक नंबर कौन बच गया, 8। फिर 8 से आप 12 को डिवाइड करिए, फिर 4 से 8 को डिवाइड करिए। समझ में आ रही बात? अब आपको एक छोटी सी मैं ज्ञान की बात बता रहा हूं, वो ये है कि जो एचसीएफ होता है वो इस नंबर का गैप से बड़ा नहीं हो सकता। जैसे देखिए यहां पे गैप कितने का है, 12 का। यहां पे गैप कितने का है, 4 का। ये थोड़ी सी टेक्निकल बातें हैं, अगर आपने समझ ली तो एचसीएफ की कहानी खत्म। 4 जो है वो 2 टाइम्स में इसको डिवाइड कर रहा हो, 3 टाइम्स में इसको डिवाइड कर रहा है। आपको गैप कौन सा लेना है, सबसे मिनिमम, सबसे छोटा गैप। तो 4 2 टाइम्स में इसको डिवाइड कर रहा हो, 3 टाइम्स में इसको डिवाइड कर रहा है, यानी 2 और 3 के बीच में तो कोई नंबर है ही नहीं। यानी 4 इकलौता ऐसा नंबर है जो 8 को भी कट कर रहा है और 12 को भी कट कर रहा है। तो 4 से बड़ा इसका फैक्टर हो ही नहीं सकता, क्योंकि 4 2 जा 8, 4 3 जा 12, तो बीच में तो कोई नंबर एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा। यानी एचसीएफ निकालने का जो हमें यूज करना है वो क्या देखना है कि सबसे स्मॉलेस्ट डिफरेंस क्या है। क्या देखना हमें, सबसे छोटा गैप क्या है। या तो वो डिफरेंस एचसीएफ होगा या उस डिफरेंस का कोई ना कोई फैक्टर्स एचसीएफ होगा। बस इतनी सी बात समझनी है आपको, ये डिवाइड करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। क्लियर है? क्वेश्चन के साथ समझते हैं, जिससे चीजें थोड़ी सी और आसान होगी। मैंने आपको क्या सिखाया कि सबसे पहले आपको क्या देखना है, गैप देखना है। जो सबसे छोटा गैप होगा वही आपका एचसीएफ होगा या उसका फैक्टर। जैसे कोई भी क्वेश्चन उठा लेते हैं, इन दोनों में गैप कितने का है, तो आप कहेंगे सर 20 का। या तो 20 इसका एचसीएफ होगा या 20 का फैक्टर। 20 का फैक्टर ऊपर से नीचे की तरफ, 1 से नहीं जाना। तो 20 के बाद 20 का फैक्टर क्या होगा, 10। 10 से क्या ये दोनों नंबर डिवाइड है, नहीं। और नीचे जाइए, 10 के बाद क्या होगा, 5। यानी इनका एचसीएफ क्या आ जाएगा, 5। क्लियर है? यहां देखिए नंबर बहुत बड़े दिख रहे हैं, आपको परेशान नहीं होना, इस नंबर को तो देखना ही नहीं। यहां पे गैप कितने का है, 14 का। क्या 14 से ये दोनों नंबर डिवाइड हैं, बिल्कुल नहीं। 14 से नीचे क्या आ गया, 7। 7 से ये नंबर डिवाइड हैं, बिल्कुल नहीं। 7 से नीचे क्या आ जाएगा, 1। यानी इसका जो फैक्टर होगा वो क्या होगा, 1 होगा। समझ में आ रही बात? इधर नंबर कुछ देख लेते हैं। आप देखिए गैप कितने का है, यहां पे भी 10 का, यहां पे भी 10 का। क्लियर है? तो या तो 10 क्या होगा, एचसीएफ। 10 से क्या ये दोनों नंबर कटते हैं, नहीं। 10 से नीचे जाएंगे, क्या आ जाएगा, 5। 5 से ये सारे नंबर डिविजिबल है, यानी एचसीएफ क्या हो जाएगा, 5। आई होप आपको बातें समझ में
आ रही होंगी। इस नंबर में देखिए गैप कितने का है, 10 का, और 10 से सारे नंबर कट रहे हैं यानी एचसीएफ क्या हो जाएगा 10। यहां पे देखिए गैप कितने का है, 15 का और 20 का, तो छोटा गैप कितने का है, 15 का। क्या ये 15 से ये नंबर कट रहे हैं, नहीं, 15 का अगला फैक्टर 15 से नीचे की तरफ क्या होगा 5, 5 से क्या सारे नंबर कट रहे हैं, आप कहेंगे यस, यानी एचसीएफ क्या हो गया 5। समझ में आई बात। 30, 45, 60 कितने का गैप है, 15 का। 15 से क्या सारे नंबर कट रहे हैं, तो आप बोलेंगे हाँ जी सर, 15 दूनी 30, 15 तिया 45, 15 चौके 60, एचसीएफ क्या हो गया 15। तो आप देख रहे हैं लाइफ थोड़ी सी आसान लग रही, कब, जब आपको टेबल पता है। अब आपको कोई नमूनागिरी ये सिखा दे कि भाई टेबल के लिए ट्रिक लगाओ, तो उससे पूछो भाई कि एचसीएफ में क्या करेंगे, एचसीएफ के लिए टेबल करेंगे, टेबल के लिए टेबल की ट्रिक करेंगे, फिर दिन भर यही करते रहेंगे। इसलिए मैंने आपको फर्स्ट ही बोला था कि आपको हर हाल में टेबल याद होना चाहिए, तभी आपकी चीजें आगे बढ़ेंगी। यहां पे आते हैं, कितने का गैप है भाई, 17 का। यहां पे गैप 17 से ज्यादा ही है। क्या ये 17 से सारे नंबर कट रहे हैं, बिल्कुल कट रहे हैं। 17 तो 51, 17 चौके 68, 17 पचे 85, यानी एचसीएफ क्या हो गया 17। यहां पे आते हैं, सबसे छोटा गैप यहीं पे है, 6 और 8 14 का। 14 से क्या है नंबर कट रहे हैं, बिल्कुल कट रहे हैं। 14 एकम 14, 14 छक्के 84, 14 सत्ते 98। तो आप देख रहे हैं अगर आपको टेबल आ रहा है ना, तो आपके लिए कुछ भी मुश्किल नहीं है। इधर कौन सा नंबर बच गया, यहां पे देखते हैं। यहां पे देखिए और यहां पे देखिए, इस नंबर को आप ध्यान से देखिए, थोड़ा सा आपको और भी चीजें एनालिसिस करनी है। तो ये 27 का क्या है भाई, स्क्वायर है। दिख रहा है ये 27 का क्या है आपका स्क्वायर है। इसकी मैं बात करूं तो ये 27 इंटू 2 क्या होता है 54 और 5 40, यानी इस केस में एचसीएफ क्या हो जाएगा 24। यहां पे देखा जाए तो 26 इंटू 2 टाइम्स से देखिए, 26 दूनी क्या हो गया 52, 520, और 26 पंजे क्या होता है भाई 130। यहां डिफरेंस देखने की जरूरत ही नहीं है। जब कोई एक नंबर से, जैसे मैं कहीं लिख दूं 5, 10, 15, तो आप, जैसे मैंने आपको एलसीएम में बताया था कि सबसे बड़ा नंबर पकड़िए, ऐसे ही एचसीएफ में सबसे छोटा नंबर पकड़िए। गैप तो एक नेक्स्ट स्टेप का पैटर्न हो गया। 5 क्या 5 से डिवाइड हो रहा है, यस, 5 से डिवाइड हो रहा है, यस, यानी एचसीएफ 5। यहीं पे देखिए सबसे छोटा नंबर 27, 27 से ये डिवाइड हो रहा है, यस, 27 से ये डिवाइड हो रहा है, बिल्कुल डिवाइड हो रहा है, यानी एचसीएफ क्या हो गया 27। 26 से डिवाइड हो रहा है, हाँ जी हो रहा है। 26 से 130 डिवाइड हो रहा है, हाँ जी हो रहा है, तो यानी एचसीएफ क्या हो जाएगा 26। तो एचसीएफ निकालने के मैंने 2 तरीके बताए, कोई भी डिवाइड नहीं करना है जब तक प्रॉपर एचसीएफ का क्वेश्चन ना आ जाए। ये एचसीएफ का क्या है एप्लीकेशन है, क्लियर। तो आपको क्या करना, सबसे पहले उसमें से देखना है छोटा नंबर कौन सा है। अगर उस छोटे नंबर से बाकी नंबर डिवाइड हो रहे हैं तो वही एचसीएफ हो जाएगा, पहला चीज। दूसरा क्या है कि आप देखिए सबसे छोटा गैप क्या है, सबसे छोटा गैप या तो एचसीएफ होगा या उसका कोई ना कोई फैक्टर होगा, क्लियर। तो आज की क्लास में हमने एलसीएम और एचसीएफ के एकदम बेसिक कॉन्सेप्ट किए, जिससे आपके एलसीएम और एचसीएफ की लाइफ थोड़ी सी क्या हो गई, आसान हो गई। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं। आपके भी जो यार दोस्त हैं जिनको छोटी छोटी प्रॉब्लम मैथ्स में आती है, उनके साथ प्लीज शेयर करें। सबका भला करें, आपका भी भला होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।